आज 70 से ज्यादा सेंटर्स पर पहली पारी में सुबह 10 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से होगी परीक्षा। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर लोक भवन ने जारी किया बयान। कहा, सीएम कार्यालय की तरफ से 2 दिसंबर को मिली फाइल। लोक भवन ने सीएम ऑफिस को सवाल के साथ लौटाई फाइल। लोक भवन की तरफ से कहा गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर किया सवाल। लोक भवन को नहीं मिला सीएम ऑफिस से कोई जवाब। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एलजी और सीएम पर साधा निशाना। बोले, जेकेपीएससी सीसीई के अभ्यर्थी एलजी और सीएम के बीच की खींचतान में फंसे। अभ्यर्थी उम्र में छूट और उचित परीक्षा कार्यक्रम के अलावा कुछ नहीं मांग रहे। सीएम उमर अब्दुल्लाह ने जेकेपीएससी चेयरमैन को लिखा लेटर। परीक्षा स्थगित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जेकेपीएससी परीक्षा को टालने की मांग की। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्लाह पर साधा निशाना। कहा कि वो अब सिर्फ ट्विटर पर काम कर रहे हैं, मौजूदा गड़बड़ी के लिए वही जिम्मेदार। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। बोली, उमर साहब ने परीक्षा स्थगित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। जिस फाइल को देरी से भेजा गया है, सुनने में आया है कि उसमें कोई क्वेरी डाली गई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने जेकेपीएससी में आयु छूट के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्लाह की आलोचना की। इस पूरे मामले में जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। राजौरी पुलिस ने जिला पुलिस लाइन से खालसा चौक तक मैराथन का किया सफल आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। उमर अब्दुल्लाह का इंडिया गठबंधन पर तंज। बोले, इंडिया ब्लॉक लाइफ सपोर्ट पर है। इंडिया ब्लॉक को आईसीयू में जाने का खतरा। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक में कलह का किया दावा। इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी का सामना करने में नाकाम रहने का भी दावा किया। राजौरी जिले के नौशेरा में अस्पताल की नई तैयार होने वाली बिल्डिंग का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया निरीक्षण। बिल्डिंग के जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। सामा दौरे पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की उच्च स्तरीय बैठक। विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत समीक्षा। पुलवामा पुलिस ने लिटर इलाके में मोहम्मद अमीर राथर की दुकान पर की गई तलाशी। प्रतिबंधित सामग्री जब्त की। एनआईए कोर्ट के जारी सर्च वारंट के तहत की गई कार्रवाई। रामबन में विधायक सज्जाद शाहीन ने जम्मू में पत्रकार अरगज गोंड के घर गिराए जाने की निंदा की। मीडिया के एक सदस्य को निशाना बनाना प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलवामा में कांग्रेस के नेता गुलाम कादिर ने एनसी कांग्रेस गठबंधन की जमीनी तौर पर बताया फेल। असेंबली इलेक्शन में एनसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस को 25 सीटों का हुआ नुकसान। पुलवामा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में सुधार करना जरूरी, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और बेहतर हो सके। किश्तवाड़ के सरथल इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सरथल सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जताया दुख। बोले, सड़क हादसे में 4 लोगों की दुर्भाग्य से जान गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म को इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का मिला अवार्ड। आईआईटीएम हैदराबाद में चल रहा है इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। बारामूला में कोकून का क्राफ्ट तैयार करने में हो रहा है इस्तेमाल। टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में क्राफ्ट किए जा रहे हैं तैयार। उधमपुर में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन। बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि।
पुलवामा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 94 ग्राम चरस की बरामद। कठुआ में डीजीपी नलिन प्रभात गांव रक्षा समिति के साथ की बैठक। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। श्रीनगर में मनाया गया होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का 63वां सालाना स्थापना दिवस। डीआईजी एसडीआरएफ इम्तियाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एमवाई तारेगामी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जेकेएस उम्मीदवारों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया राजभवन। सीपीआईएम के सीनियर नेता एमवाई तारेगामी ने जेकेपीएससी एग्जाम को टालने की मांग की। कहा मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा को टाल देना चाहिए। सांबा उधमपुर मार्ग की खस्ता हालत। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा जल्द दिया जाए। बारामूला पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। डोडा में एएसआई पर स्थानीय निवासी पर हमला करने का आरोप। डोडा पुलिस ने की कार्रवाई। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रहेगी। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी हॉस्पिटल का किया दौरा। कहा जीएमसी हॉस्पिटल में गैर हाजिर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शोपियां इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टूरिस्ट जगहों पर डिजिटल साइन बोर्ड लगाए। स्थानीय लोगों को टूरिज्म के फिर से शुरू होने और आर्थिक विकास की जागी उम्मीद। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने किया पोस्ट, लिखा ज्वाइंट आर्मी एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स उधमपुर में आयोजित की गई। सैनिकों के लिए एयर मेंटेनेंस ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी बढ़ाना इसका मकसद। हदल में डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल स्थिति का लिया जायजा। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का आदेश। हदल में डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेडक्वार्टर ने चिनाब रेंज का किया दौरा। पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा के महत्व पर दिया जोर। बलेसा डोडा में पुलिस ने शांति समिति का किया गठन। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी एसपी लवकरण तनेजा ने की। किश्तवाड़ में सुनील शर्मा ने 17 करोड़ के केपी गलहर से चिंगना नागसिनी सड़क प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। त्राल के प्रोंगम इलाके में सड़क की हालत खस्ता। खराब सड़क के चलते लोगों को दुश्वारियों का करना पड़ता है सामना। रामबन के डलवास में लगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगे आरोप। कचरे के कुप्रबंधन का लगा आरोप। लोगों ने प्रशासन से की समस्या के समाधान की अपील। गुलमर्ग के मालवाह में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का साफ पानी। गुस्साए लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट और सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुंछ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर की कार्रवाई। दर्जनों वाहन किए जब्त। बड़ी संख्या में गाड़ियों के काटे चालान। शोपियां आइडल टैलेंट हंट सीजन 2 का हुआ समापन। स्थानीय युवाओं की शानदार म्यूजिकल प्रतिभा की दिखी झलक। बाड़ीपुरा में ठेकेदारों ने सरकार को पेंडिंग कमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। बोले अगर जल जीवन मिशन के तहत उनके लंबे समय से पेंडिंग पेमेंट तुरंत जारी नहीं किए गए तो वो करेंगे विरोध प्रदर्शन। पुंछ में बालिकाओं का 10 दिवसीय सेवा शक्ति साहस आत्मरक्षा सह आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न। आरएसपुरा में शहीद मेजर अरविंद बजाला की प्रतिमा का किया गया अनावरण। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह राणा रहे मौजूद। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल ने सुंबुल नानीनारा पुल को अनसेफ किया घोषित। ट्रैफिक के लिए किया बंद। पुंछ में शहीद सेशन जज विजय कुमार फूल के 21वें बलिदान दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया।
बांडीपुरा की युवा क्रिकेटर मदीहा और सानिया डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर किया शानदार प्रदर्शन। करगिल में पार्षद आगा सैयद अहमद रिजवी ने स्वयंसेवकों को जरूरी आपदा प्रतिक्रिया सामग्री की प्रदान, आपदा स्थितियों के दौरान बचाव और राहत अभियान की दी जानकारी। सांगू में बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से की मुलाकात, क्षेत्र के मुख्य विकास संबंधी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। चंबा में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा टला, शादी समारोह में डांस के दौरान छत ढही, मलबे में 25 लोग दबे। धर्मशाला में धारा 118 को लेकर राज्य सरकार के मंशा पर विपक्ष ने उठाए सवाल, प्रभावशाली लोगों को फायदा देने की कोशिश का लगाया आरोप। नाहन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की हुई बैठक, सरकार पर बीजेपी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी का लगाया आरोप। हमीरपुर में जिला कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय में स्थापित की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। ग्रेट खली के आरोपों पर पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा का पलटवार, बोले अपनी नहीं दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं ग्रेट खली। शिमला में भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने दी श्रद्धांजलि। मंडी में जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा मैं सिर्फ जयराम ठाकुर को आईना दिखाता हूं। सीएम सुक्खू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जवान बलजीत कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। नाहन में ग्रेट खली ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप, बोले तहसीलदार ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर रचा षड्यंत्र। नाहन में आराध्य देवी मां गुड़ियाली मंदिर में जागरण का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। नाहन में आराध्य देवी मां गुड़ियाली मंदिर में जागरण हुआ, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। नाहन में 46वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। मंडी जिले के दरलोग में अनियंत्रित 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, सेना के 2 जवानों की मौत, दोस्त की शादी अटेंड करने मंडी से कटौला की ओर जा रहे थे जवान। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला मैब ई रिक्शा परमिट अधिसूचना की जारी, कुल्लू जिले के लिए 125 नए परमिट होंगे जारी। ऊना जिले की ओर मजबूत होगी ट्रैफिक पुलिस, पुलिस के बेड़े में जुटी 3 हाईटेक गाड़ियां। मंडी में 6ठी राज्य स्तरीय पेंचक सिलेट चैंपियनशिप का शुभारंभ, 7 जिलों से आए 220 खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें भाग। ऊना जिले में बिना अनुमति गांव वालों की जमीन में शुरू कर दिया सिंचाई योजना का कार्य, विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। बिलासपुर के प्रसिद्ध श्री नैना देवी